तरफ ले जाता है। लोहा गर्म हो और उस पर पड़ जाए घन तो घाट बन जाता है। ऐसे अच्छे विचार, दिव्य संस्कार कभी कभार उभरते हैं। उसमें अगर कोई काम बन जाए तो आदमी चल पड़ता है ईश्वर के तरफ। इसलिए उन संस्कारों को जो भी पाए हुए हैं वे भाग्यशाली तो हैं, लेकिन वो कैसी साधना करें। अपनी मनमानी साधना से तो कभी शिव को रिझाएंगे तो कभी विष्णु को, तो कभी गंगा किनारे तो कभी यमुना किनारे, कभी कन्याकुमारी तो कभी बद्रीनाथ। चक्कर काटते रहेंगे तो जीवन पूरा हो जाएगा। लगेगा कि आध्यात्मिक हो रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिकता की ऊंचाई का अनुभव नहीं होगा। तो समय बड़ा कीमती है और समय कीमती एक शरीर क्षणभंगुर है। ऐसे जीवन में, अल्प जीवन में अगर कोई ठोस चीज, ठोस तत्व, ठोस रास्ता नहीं मिला तो आदमी भटक जाता है। कबीर ने कहा, भटक मुआ भेदु बिना पावे कौन उपाय, खोजत खोजत युग गए पाँव कोस घर आए। दीक्षा देना कोई साधारण पुरोहित या साधारण गुरु का काम नहीं है। जो महापुरुष भिन्न भिन्न रास्तों से यात्रा किए हैं, भिन्न भिन्न माइलस्टोन देखे हुए वो ऊंचाई पर पहुंचे हैं, यात्रा के शिखर पर पहुंचे अथवा यात्रा की मंजिल तय किए हैं। ऐसे महापुरुषों के द्वारा जब वह कृपा दी जाती है, अज्ञान, पाप और ताप को नाश करने की कृपा देने का सामर्थ्य रखे, और फिर सामने वाला दृढ़ता से, आकाश जैसी विशालता, समुद्र जैसी गंभीरता और वज्र जैसी दृढ़ता से उस महापुरुष की दीक्षा को अपने में संभालने की क्षमता रखे। तो गुरु का आत्म अनुभव और पुण्य कृपा देने का सामर्थ्य और शिष्य का कक्षा मन पचाने की योग्यता, इन दो शब्दों के जोड़ को दीक्षा बोलते हैं। अर्थात गुरु की करुणा, कृपा, अनुभव संपन्न आध्यात्मिक प्रसाद देने की चेष्टा और शिष्य की श्रद्धा पचाने की तत्परता, इन दो बातों को के मेल को बोलते दीक्षा। ये दीक्षा लेना कोई साधारण बात नहीं है। इसको द्विजातीय बोलते हैं। माँ और बाप के संयोग से जो शरीर पैदा होता है रजवीर्य से, वो जन्मजात से तो शुद्र चीजों से, नीचे के केंद्रों से जो चीजें निकली है उन चीजों से मिश्रित होकर बना है, उसको शूद्र बोलते हैं। जब भगवान नाम और गुरु कृपा से दीक्षा मिलती है तो दोबारा जन्म होता है। माँ के रजवीर्य से हमारे शरीर का जन्म होता है और भगवत मंत्र और गुरु कृपा से हमारा जन्म शुरू होता है। जैसे विधवा स्त्री का श्रृंगार व्यर्थ है, ऐसे निगुरे आदमी का जीवन व्यर्थ है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। तो गुरु तो करना चाहिए, लेकिन गुरु करने के पहले खूब सावधान होना चाहिए। ये जीवन का बड़ा अवसर है। जैसा तैसा पुरोहित को गुरु बना लिया और फिर श्रद्धा न टिकी या मन माना कुछ करते रहे, वर्षों के वर्ष बीत गए, बाद में लगेगा कि कुछ नहीं, भगवान भगवान कुछ नहीं, तो अतो भ्रष्ट ततो भ्रष्ट हो जाएगा। इसीलिए ये काम बहुत समझदारी का है, दृढ़ता का है। और आज के युग में तो गुरुओं का मिलना बहुत कठिन भी है, बहुत सुगम भी है। जहाँ तहाँ गुरु मिल जाएंगे। गुरु बनने की सबको इच्छा लगी, शौक हो गया।
प्रवचन करने का, गुरु बनने का, दूसरे को सीख देने का, बड़बड़ चालू कर देने का तो आजकल तो एक फैशन हो गया है। लेकिन ये बड़ी जिम्मेदारी है। विवेकानंद बोलते थे कि गुरु बनना अर्थात सहस्त्र मुद्राएं दान करना, तो वो दरिद्र आदमी का काम नहीं है। करोड़ोंपति हो तभी वो सहस्त्र मुद्राएं प्रति व्यक्ति को दे सकता है। आज हर कंगला सहस्त्र मुद्राएं दान करने की गादी पर बैठ जाता है। ऐसे व्यक्तियों के लिए विवेकानंद ने तो कटाक्ष किया है। संत कबीर ने भी कहा, गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेले दाव, दोनों डूबे बावरे, चढ़ी पत्थर की नाव। तो गुरु को भी आध्यात्मिक अनुभव होना चाहिए। शिष्य के शंकाएं निवारण करने का सामर्थ्य होना चाहिए और शिष्य में भी तत्परता होनी चाहिए। लालबू झक्कड़ गुरु थे, गांव के बाहर कहीं छोटी मोटी कुटिया बना के रहते थे। कहानी है, गांव जंगल के पास ही था। अनजाने में कोई रात को, गर्मियों के दिन होंगे, बारिश के छींटे पड़ गए होंगे और हाथी आया। हाथी तो राउंड लेकर चला गया। गांव वालों ने देखा कि ये पैर किसका है। चर्चा हुई, आखिर कोई नतीजा नहीं निकला। कभी हाथी देखा नहीं था। सोचा कि चलो गुरु महाराज को पूछें। गुरु महाराज, ये आप आइए देखिए कि ये पैर किस जानवर के हैं। गुरु महाराज ने देखे, पैर तो बड़े हैं। गुरु महाराज जोरों से हंसे और फिर रोए। बोले, गुरुजी आप हंसे और रोए क्यों? बोले, हंसा इसलिए कि आखिर गुरु की जरूरत तो पड़ती है। हा हा हा। और रोया इसलिए कि मैं नहीं होता तो तुम्हारा क्या हाल होता। एक छोटी सी बात नहीं समझ सकते हो? जो बूझे लालबू झक्कड़ और न बूझे कोई, पैर में चक्की बांध के कोई हिरणा आया होई। ये गोल गोल जो इतना पैर लग रहा है, तो पैर में वो चक्की बांध के कोई हिरणा आया होई। जो बूझे लालबू झक्कड़ और न बूझे कोई, पैर में चक्की बांध के कोई हिरणा आया होई। हिरणा तो देखा था उसने, गुरु ने भी, चेलों ने भी देखा था, लेकिन पैर हिरणे के नहीं थे तो पैरों में चक्की बांध दिया होगा। वो आटा पीसने की चक्की के होते ना, वो बांध के आया होगा। और क्या, वो अपनी ओर से तो बड़ा ज्ञान छांट रहा था, लेकिन उसका ज्ञान का दर्शन आप करो कैसा है। कभी कभार ऐसे बहुत लोग मिल जाते। एक इंजीनियर आया, खेलदास उसका नाम। बोले, बापूजी मैंने 12 साल से वो मंत्र दीक्षा लिया है, गुरु बनाया, लेकिन कोई मैं कहता हूँ, अरे मैं क्या, किसको गुरु बनाया? बोले, वो दिल्ली दरवाजे में वो कोई पाठी है, पाठ करते थे, ज्ञानी जी ज्ञानी जी। मैं क्या, आजकल तो रसोई को महाराज बोलते हैं, जयराम जी की। भीख मंगे को भी महाराज बोलते हैं और पोथी पढ़ने वाले को ज्ञानी जी बोल देते हैं। ब्रह्म ज्ञानी की बात अलग है, ज्ञानी जी अलग बात। तो कौन सा मंत्र है? वैसे तो गुरु मंत्र किसी को बताना नहीं चाहिए, लेकिन जब कोई सदगुरु मिलता है तो गुरु किया है तो गुरु ने क्या दिया है तो बताना पड़ता है। तो उसने गुरु मंत्र बताया तो यहाँ से तो रतलाम तक गाड़ी पहुंच जाए, उसको बोलते ये गुरु मंत्र। में क्या, गुरु मंत्र नहीं, तो पौड़ी पूरी दे दिया तो हमारे को कोई पाठ करा दिया। तो गुरु मंत्र में एक तो वैदिक मंत्र हो, ये जरूरी है। ऐसे तो कई अनाप शनाप मंत्र हैं, लेकिन वैदिक मंत्र हो। दूसरी बात, मंत्र शॉर्ट हो। तीसरी बात, हमारे अधिकार का हो। अच्छे से अच्छी दवाई दीजिए, अच्छे से अच्छी चीज केमिस्ट की दुकान पर, उस खाने से आपका रोग नहीं मिटेगा। आपके लिए जो रोग निवार करेगी वो आपके लिए अच्छे से अच्छी चीज है। दवाई के दुकान पे बहुत बढ़िया से महंगी जो दवाई हो, भैया दे दो मेरे को,